हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर। 22 दिसंबर 2024 करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो आज की शुरुआत करते हैं कि आज का जो डे है जिसका नाम है नेशनल मैथमेटिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता। तो क्या है जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मैथमेटिक्स का योगदान कितना रहता, तो जो हमारा दिमाग है, इनकी माइंड के चार पार्ट हो जाते: प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल टेम्पोरल लेफ्ट राइट टेम्पोरल और पार्शियल। तो यदि माइंड के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए जो ये सामने वाला इसको बोला जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यदि ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसको एक्टिवेट करने में ये लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए मैथमेटिक्स का योगदान अच्छा खासा रहता है। तो भारत में ऐसे भी गणितज्ञ हैं जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। इन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि उनके जो योगदान रहा, अपर योगदान के कारण रेखांकित किया जाता है। और रामानुजा जी के जो काम रहा, आधुनिक गणित पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी जो विरासत रही तो दुनिया भर के गणितज्ञों और छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक प्रकार का मोटिवेशन का सोर्स बन गया। और राष्ट्रीय नेशनल मैथमेटिक्स डे के जो साइंस एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी तक विभिन्न क्षेत्रों का कार्य देने में गणित के महत्व की याद दिलाता है और युवा दिमाग को गणितज्ञ सोच की सुंदरता और प्रासंगिकता का पता लगाने के लिए इनकरेजमेंट करता है। तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर 2000, प्रत्येक 22 दिसंबर को। और श्रीनिवास रामानुजन गणितज्ञ जो अवार्ड दिया जाता है, ये शायद मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। और इसी के बाद हमारा आज का अगला आर्टिकल रहेगा कि ये है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है, तो म्यूजियम के बारे में देखिएगा। वो म्यूजियम कहाँ बनेगा? वो म्यूजियम बनेगा नई दिल्ली में। तो इसको बनाने वाले एक कंट्री का नाम है जिसका नाम है फ्रांस। ये फ्रांस वही है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या हुआ 2015 में समझौता हुआ था, शामिल हुए थे फ्रांस। भारत और फ्रांस के द्वारा 19 दिसंबर 2024 को युग युगीन भारत नामक जो नए नेशनल म्यूजियम के विकास के लिए समझौता किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए गए। जो ये संग्रहालय पेरिस के लिए प्रसिद्ध लोक संग्रहालय की तर्ज पर नई दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। यह संग्रहालय अपने निर्माण के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। यानी म्यूजियम के बारे में देखा जाए तो शायद मुझे लगता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो म्यूजियम बना, अभी तक का जो प्राचीन म्यूजियम बना, तो जो म्यूजियम था वो शायद जर्मनी में है, जर्मनी या फ्रांस में। बट आई डोंट अबाउट दिस म्यूजियम कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। बट मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद जर्मनी में है, फ्रांस में। और इसी के साथ आज हम एक अच्छा, जिसको बोला जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, उसके बारे में देखिएगा। मुझे पीडीएफ तो नहीं मिली उसकी, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाया उन्हीं में से 8 पॉइंट ऐसे कवर करेंगे जो न कि स्टेट पीएससी बल्कि यूपीएससी के भी लेवल का रहेगा। देखिएगा कि जो जिसको बोला जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आया 2005 में, तो क्या हुआ कि समय के साथ प्रत्येक एक्ट में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता। उसी को लेकर के 2024 में लोकसभा में बिल पारित हुआ। इसमें 8 पॉइंट में क्या परिवर्तन हुआ कि अभी तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इन दोनों के लेवल पर है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो मैं चेंज होगा उन चेंज में से 8 पॉइंट आपको पॉइंट के माध्यम से इसमें बताऊंगा। तो पहला इसमें यह है कि 8 पॉइंट में से पहला पॉइंट देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों को स्वयं योजना बनाने का अधिकार इन्हीं को मिला, जो कि इसके पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में था। दूसरा, अधिकारी ऑफिशियल लेवल पर क्या किया गया
कि अधिकारों को जितने भी चरम जलवायु घटना है उनका जायजा लेने का अधिकार दिया गया। और इन्हीं में से दूसरा सा पॉइंट है कि जो अधिकारी के सबॉर्डिनेट होंगे उन सबॉर्डिनेट को अधिकारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का इनका दायित्व बना। जबकि तीसरे पॉइंट पर मैं जाऊंगा जिसको बोला जाता है डाटा बेस सेंटर। जो डाटाबेस सेंटर तैयार किया जाएगा ये स्टेट दोनों लेवल पर होगा, जिसके माध्यम से आपदाओं के प्रकार और गंभीरता का पता लगाने के लिए और निधियों का आवंटन करने के लिए आपदा तैयारी और न्यूनीकरण जैसी योजनाओं बनाने में मदद करेगा। जबकि पॉइंट नंबर 4 में मैं आऊँगा डायरेक्ट कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्य में कौन कौन से कार्य में को उसमें शामिल कर दिया है। तो बोले कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सेंट्रल लेवल का, तो स्टेट में क्या करेगा कि राज्यों की आपदा की तैयारी का आकलन करेगा। प्लस उसी में दूसरा पॉइंट है कि तैयारी और प्रतिक्रिया का आपदा के बाद क्या किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 में आऊँगा कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया कि स्टेट की राजधानी और नगर निगम जो बड़े होंगे वहाँ अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन करने का अधिकार होगा। और इन्हीं में से जो इसका स्पीकर होगा, जो स्ट्रक्चर ये होगा कि नगर आयुक्त होगा, नगर कमिश्नर स्पीकर होगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिप्टी स्पीकर होंगे। और जो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ये रहा। और पॉइंट नंबर 6 में मैं डायरेक्ट आना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 6 में ये है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स गठन करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया और इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7 में आऊँगा। पॉइंट नंबर 7 में क्या है कि जितनी भी कमेटी है उन कमेटी को देखा जाए तो जैसे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और नेशनल हाई लेवल कमेटी दोनों को लीगल दर्जा दिया गया। जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके जो एक्स अफिशियो होते कैबिनेट सचिव होते जो स्पीकर होंगे, जबकि हाई लेवल कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे तो आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के मंत्री क्या होंगे, हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और पॉइंट नंबर 8 में मैं आना चाहूँगा जिसमें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो नियुक्ति से संबंधित अभी तक ये था 2005 के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कि केंद्र सरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अधिकारी, कर्मचारी और सलाहकारों की संख्या उपलब्ध कराने का दायित्व था केंद्र सरकार के पास। लेकिन अब क्या कर दिया गया है पॉइंट नंबर 8 में कि एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्ण सहमति से एनडीएमए के अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या तथा श्रेणी क्रम निर्धारित करने का अधिकार एनडीएमए के पास होगा। तथा इसमें यह भी है कि एनडीएमए को जब भी लगेगा आवश्यकता अनुसार सलाहकार और विशेषज्ञों की स्पेशलाइज जितने रहेंगे और एडवाइजरों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा। तो ये रहे आज के हमारे इतने छोटे से वीडियो में बहुत ही अच्छा पॉइंट कवर किया हूँ मैं। इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पीडीएफ तो मुझे नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास सिस्टम बनता जाएगा मैं इसमें धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन सब इसमें बढ़ाऊँगा। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।